अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक अहम नुक्ते की तरफ बात करेंगे। गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बर्मी हो, बंगाली हो, खुसूसन अफ़गानी हो, जिनके बारे में ये भी कह दिया गया है कि क्राइम की वारदातों में बड़े पैमाने पर अफ़गानी मुलविस है। काफ़ी अरसे से हम चिल्लाते आए, अब इन्हें होश आया है। पिछली हुकूमतें तो कुछ भी नहीं करती रही, निगरान हुकूमतें चले, ये तो कुछ किया कि उनको वापस भेजने के अहकामात जारी किए। ऑपरेशन जारी है तारकीन वतन के ख़िलाफ़ और पकड़े भी जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं और उनकी शनाख्त की जा रही है। ब्रिगेडियर हारिस ने कहा कि जो कि रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जिनके नारा के कार्ड बने हुए हैं या दूसरे किस्म के, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें पकड़ा जाएगा और वन विंडो ऑपरेशन के तहत बाहर निकाला जाएगा। अब बात यह है कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस को बड़े इख्तियारात दे दिए गए हैं। एसएसपीज़ को निगरानी के लिए कहा गया है, हिरासती मराकज़ बनाने की इतलात थी और पुलिस जो है इनकी शनाख्त करेगी और शनाख्त करके गिरफ़्तार करेगी। लेकिन कमाल की बात यह है, हैरत अंगेज़ अमल ये है कि अब तक हमारी सिंध पुलिस अपनी शनाख्त से ही महरूम है। सिंध पुलिस जो है, जो इनको शनाख्त करेगी, उनके पास अपना कोई कार्ड नहीं है। अगर निचला अमला जो है, मैं निचले अमले की बात करूं, निचला अमला भी बिल्कुल निचला अमला नहीं, अगर एसपी से लेके और सिपाही तक की बात की जाए, उनके पास अपनी शनाख्त नहीं है। अगर वो ड्यूटी पर जाते हैं तो वर्दी में जाते हैं या वर्दी में आते हैं। अब तो खैर इस किस्म के हालात दहशतगर्दी के तो काबू आ चुके हैं, लेकिन जो माजी के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे और वर्दी में नहीं आ सकता था, तो अब तो ड्यूटी पे खैर वर्दी में भी आते हैं, वर्दी से जाते हैं, तो उनकी शनाख्त यही है। इसके अलावा अगर उनको कोई और इदारा रोक ले या पुलिस वाला ही रोक ले, तो ये अपना तारुफ़ कराते हैं कि मैं फ़लाँ महकमे से हूँ, वो कहते हैं कार्ड दिखाएं, तो कार्ड कहाँ से आएगा इनके पास? यानी हर इदारा कार्ड जारी करता है, एसबीसीए हो, लोकल गवर्नमेंट हो, इसके अलावा कोई और भी इदारा है, सबके कार्ड होते हैं, शनाख्त का अमल होता है। या कोई सहाफ़त है, हम चैनल्स के अंदर हैं, कार्ड जारी किए जाते हैं। लेकिन सिंध पुलिस इतना बड़ा इदारा, जदीद फोर्स बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन उनके कार्ड अब तक जारी नहीं किए गए। कई साल गुजर गए, इसको ये भी नहीं कि आजकल की बात है। यानी 8 सितंबर 2022 को मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा कि मैंने एक मजमून लिखा था कि पुलिस को शनाख्त नहीं मिल सकी, गुलाम नबी मेमन आए थे। अच्छा, उस वक्त मुश्ताक महर जो थे, उन्होंने माजी के अंदर उन्होंने कहा, मसला ये है, मैं आपको पूरी बात बताता चलूँ कि मसला ये था कि यहाँ कार्ड दुकानों पे आमतौर पे पुलिस के मिल जाते थे, तो वो तस्वीर लगा के भर दिया और एसएसपी ने साइन कर दिया, डीआईजी ने साइन कर दिया, उसी तरीके से जाली कार्ड तैयार होते थे। तो उसके बाद एक वन विंडो ऑपरेशन करने का मुश्ताक महर ने सोचा और उस वन विंडो ऑपरेशन के अंदर ये था कि जितने भी पुलिस एहलकार हैं या जो अफसरान हैं, वो सीपीओ में आएंगे और वहीं पे कैमरे लगा दिए गए थे, वहीं से प्रोसेस का अमल शुरू किया जाएगा। फ़ीस जो है वो नेशनल बैंक में जमा की जाएगी। इतने लोगों की फ़ीस भी उस टाइम पे जमा की गई। उसके बाद गुलाम नबी मेमन आ गए और गुलाम नबी मेमन ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद आप रिफ़त मुख्तार राजा आए। अब इनको चाहिए कि कोई तवज्जो दें इनके कार्ड्स के लिए, क्योंकि जब जदीद तर्ज की फ़ोर्स बनाने के दावे किए जाते हैं ना, तो पहले स्ट्रीट क्राइम रोकना तो बात की बात है, पहले उनको उनकी शनाख्त दी जाती है। जब किसी की कोई शनाख्त ही नहीं है, सिंध पुलिस का हिस्सा है लेकिन उनकी शनाख्त ही नहीं है, तो बड़ी अजीब सी बात है कि उनके लिए कोई कार्ड ही नहीं है सिवाय वर्दी के, और हर वक्त वर्दी पहन के तो आदमी नहीं घूमेगा, कहीं पे भी कहीं जाएगा। तो अब इतने साल गुजर गए और कार्ड ना बन सका। अब इस तरीके से देखना ये है, वो नेशनल बैंक में जो पैसा जमा हुआ था वो भी अब बढ़ चुका होगा इंटरेस्ट के साथ और सारी चीज़ों के साथ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। एक एसएसपी ने, हमारी जो शहर कायद में खबर चली थी परसों के शनाख्त का अमल,
उसके बाद एक एसएसपी ने हमसे रब्ता किया, उसके बाद बहुत सारे एहलकारों ने, अफसरान ने रब्ता किया। एसएसपी का ये कहना है कि मैंने 3 बार कार्ड के लिए अप्लाई किया, कभी कहते हैं पेपर नहीं है कार्ड का, कभी कहते हैं इंक नहीं है, कभी कोई वजह, लेकिन अब तक कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा सका। आईजी साहब रिफत मुख्तार राजा हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अब देखते हैं ये है कि आपके दौर में इस सिंध पुलिस को शनाख्त मिल सकती है या नहीं, या उसी तरीके से मामला चलते रहेंगे जिस तरीके से मुश्ताक महर के दौर में चले, गुलाम नबी मेमन के दौर में चले। इक़दाम तो बहुत सारे किए होंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपनी पुलिस को शनाख्त तो दें। जब पुलिस के पास शनाख्त ही नहीं है, आला अफसरान तो अपनी गाड़ियों से पहचाने जाते हैं कि गाड़ी जा रही है, गनमैन बैठे हुए हैं, उन्हें कौन रोकेगा। लेकिन जो दूसरे हैं उनको शनाख्त दें, वही रोडों पे शहीद होते हैं, वही सारी मेहनत करते हैं आपके स्ट्रीट क्राइम को रोकने। बात यह है, स्ट्रीट क्राइम को रोकने पर तवज्जो, कारकर्दगी आप उनसे 100% मांगते हैं, वसाइल आपने 5% के दिए हुए हैं, कार्ड जारी नहीं किए जाते, तो वो इतनी मेहनत क्यों करेंगे। तो बात ये अब देखना यह है कि क्या करते हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे एक बार फिर, ये शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम की मखदूश सूरत हाल के बायस एक बार फिर आला सतह पर बड़े पैमाने पर तबादलों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हमारी इतलात के मुताबिक लिख भी दिया गया है ऊपर इलेक्शन कमीशन को, और अब चेंजिंग भी आएगी। ब्रिगेडियर हारिस जो है होम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि 5 रोज़ के अंदर तब्दीली। आईजी सिंध ने भी कहा है कि 2 रोज़ में तब्दीली। किस तरीके से आती है ये देखते हैं, क्योंकि आईजी सिंध भी कहते रहे, ब्रिगेडियर हारिस भी कहते रहे नए एसएसपी आएंगे, डीआईजी आएंगे, नए एसएचओज लगेंगे और उनके बाद तब्दीली अमल में आएगी। तो हमारी इतलात के मुताबिक जो डीआईजी सीआईए हैं शर्जील खदल, उनका तबादला किया जा रहा है और इनको कोई और ज़िम्मेदारी किसी ओहदे पर दी जा सकती है, लेकिन वहाँ से हटाकर डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा को वहाँ डीआईजी सीआईए लाया जा रहा है। उसके बाद डीआईजी ट्रैफिक का जो ओहदा है उसके लिए इकबाल दारा का नाम सर फहरिस्त है, वो भी आ सकते हैं। डीआईजी सीटीडी के लिए आसिफ एजाज शेख, जो कि इस वक्त डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है, उनका नाम भी आ रहा है, क्योंकि उन्हें डीआईजी सीटीडी लगाकर जो कमी है एडिशनल आईजीज़ की वो पूरी की जाएगी। इनको एडिशनल आईजी सीटीडी का भी चार्ज दिया जाएगा, जबकि ये एक्स्ट्रा चार्ज इनके पास रहेगा डीजी सेफ सिटी का, क्योंकि इन्हीं के दौर में काम देखने में नज़र आया है। उसके अलावा बात की जाए, शर्जील खदल को कहीं भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि एसएसपीज़ मलीर में क्राइम की बड़ी मखदूश सूरत हाल चल रही है, स्ट्रीट क्राइम की और दीगर क्राइम की। तो तारिक मस्तोई जो है उनकी सीट बड़ी ख़तरे में है, और मालूम ये हुआ है कि एसएसपी ईस्ट जो इरफान बहादुर हैं, इनको एक बार फिर मलीर डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी लगाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उस दौर के अंदर मलीर को इन्होंने बड़ा संभाला था, क्राइम में भी कमी थी और सारी चीज़ें थी। और ईस्ट के लिए जो एसएसपी एवीसीसी हैं जीशान शफीक सिद्दीकी, उनको लगाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एवीसीसी में रहकर भी बड़ा स्मगलिंग को भी रोकथाम की, और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम के बंदे भी पकड़े हैं और कई मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी किया है, जो स्मगलर्स थे, आइस क्रिस्टल में थे, इन सब को गिरफ़्तार किया। तो ये बड़े पैमाने पर मुतवक्को है कि इनको एसएसपी ईस्ट जो है वो लगाया जा रहा है। और वेस्ट वाले महजोर जो हैं उनकी सीट भी ख़तरे में नज़र आ रही है, और शाहजहान खान जो हैं, जो एसएसपी वेस्ट हेडक्वार्टर है, उनका भी एसएसपी वेस्ट हो जाए या किसी भी और सीट पे हो जाए, लेकिन उनको भी लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वो भी कहीं तैनात होंगे। और वैसे भी जैकबाबाद और घोटकी ये आईजी सिंध के निशाने पर है। आईजी सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ भी मीटिंग की थी और उसमें कहा था कि 2 रोज़ में अगर कारकर्दगी दुरुस्त नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। एसएचओस कैसे लगते हैं ये उन्होंने भी कहा, जबकि लगे सब कुछ उनके सामने। उन्होंने कराची के एक अफसर की तरफ इशारा करके कहा कि एसएचओस कैसे लगते हैं। तो जब एसएचओस लग रहे थे तो आपकी नॉलेज में भी होगा कि कैसे लगते हैं, लेकिन अब सिर्फ कहानियाँ चलती हैं कि कैसे लग रहे हैं, उनको भी हटाने की कहानियाँ करनी है। मफरूर सबसे बड़ी तादाद मफरूरों की आई,
उन्होंने ये भी मीटिंग में कहा कि 109 थाने एक एक मफरूज भी गिरफ्तार करता तो 109 होते, हमारे सामने नाकामी का एतराफ़ नहीं करते। फिर बहुत से SSPs की सरजनिश भी की है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बड़े पैमाने पर तबादले नज़र आ रहे हैं और उन्होंने 2 रोज़, उन्होंने 5 रोज़ का टाइम लिया है ब्रिगेडियर हारिस ने। अब देखते हैं, माजी के अंदर भी जब निगरान हुकूमत आई थी तो बड़े बड़े दावे IG सिंध ने भी किए थे, एडिशनल IG कराची आए उनके भी बड़े दावे थे और ब्रिगेडियर हारिस के भी बड़े दावे थे। तो अब देखते हैं ये दावे अब कहाँ तक पहुँचते हैं। पहले शनाख्त का अमल दे दें पुलिस एहलकारों को, बाकी देखते हैं दावे कब तक पूरे होते हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।